बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर बजट स्पेशल वीडियो। आज की इस वीडियो में दो पार्ट्स होंगे। आज के दिन हम पहला पार्ट रिलीज़ करेंगे जिसमें हम जो ओवरऑल मार्केट पे बजट का इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, और ओवरऑल जो इकॉनमी पे बजट का इम्पैक्ट हो सकता है उसका एक डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ हम जो डिफरेंट टैक्सेशन मेजर्स आ रहे हैं, जिस तरह के सुपर टैक्स है, इसके अलावा बोनस शेयर पे टैक्सेशन है, और एक विंडफॉल टैक्स अनाउंस हुआ है जिसमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंस होंगे कंपनीज़ के उन पे टैक्सेशन होनी है। तो इस बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो कि कल के दिन हम रिलीज़ करेंगे, उसमें हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज आपको हम इम्पैक्ट्स का बताएंगे कि किस किस सेक्टर में जो है वो बजटरी मेजर्स का क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। आज के दिन हम स्पेसिफ़िकली सिर्फ आईटी सेक्टर को इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है बजट के साथ साथ आईएमएफ से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उसमें कुछ दिन से हम सुन रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने सारी कंडीशंस आईएमएफ की मीट कर दी हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि बाय द एंड ऑफ जून आईएमएफ का एग्रीमेंट हो जाएगा। इस सिलसिले में हमने डिफरेंट न्यूज़ अपडेट्स भी आपके साथ शेयर की जिसमें ये बात जा रही थी कि अगर ये इस तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो 9th-10th रिव्यू जो है वो क्लब हो सकता है। तो अभी ये जो बजट है ये प्रीडोमिनेटली आईएमएफ की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, और प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बार फिर रीइटरेट किया है कि जून एंड तक ये आईएमएफ का प्रोग्राम ले लेंगे। तो बजट से ज़्यादा आईएमएफ का प्रोग्राम जो होगा वो मार्केट के लिए एक ड्राइविंग फोर्स होगा, और अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो इट वुड बी पॉजिटिव ट्रिगर फॉर द मार्केट, और इससे मार्केट्स जो हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। तो अब व्यूअर्स बात करते हैं कि जो कल के दिन बजट प्रेजेंट हुआ इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं फॉर द इकॉनमी एंड इन पर्टिकुलर फॉर द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले ये जो कल के दिन बजट प्रेजेंट हुआ है, वी बिलीव कि इसका एक न्यूट्रल इम्पैक्ट होगा मार्केट पे। माँ सिवाय आईटी या एग्री सेक्टर से जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका जो बजट का फोकस है जिससे मैंने आपको डिस्कस किया कि इस बजट में स्पेशल फोकस दिया गया है एग्रीकल्चर, आईटी सर्विस और एसएमई सेक्टर्स को, लेकिन इसमें जो फिस्कल टारगेट्स रखे गए हैं वो काफ़ी चैलेंजेस हैं। कुछ टारगेट्स पिछले साल हम मीट नहीं कर सके, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी परसेंटेज बढ़ा के इन्होंने रेवेन्यू टारगेट्स रखे हैं, जो कि थोड़ा सा जो फिगर्स उनकी अचीवेबिलिटी की बात हो रही है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर ओवर टैक्स हुआ था उस पर अपनी उम्मीद कर रहे थे कि शायद इसको कुछ रिलीफ दें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया है, बल्कि थोड़ा सा टैक्सेस में इन्होंने इंक्रीज़ की है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी एक इंटरव्यू में डेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात की है। दिस इज़ द फर्स्ट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दी डेट रिस्ट्रक्चरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो उनका फोकस होगा वो फॉरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी। डोमेस्टिक साइड पे अभी ये नहीं आ रहे। तो अभी जो इसका इम्पैक्ट होगा वो ओवरऑल अगर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाती है तो इससे ओवरऑल इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है हमारी मार्केट्स में बढ़ेगा। नो डाउट कि इट्स अ साइन ऑफ अ डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके जो थोड़ा सा इम्पैक्ट अगर आ सकता था तो उसमें आप देखें कि जो हमारी मार्केट्स की प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो वैसे ही काफ़ी लो लेवल्स पे हैं। तो उन्होंने इस डेट रिस्ट्रक्चरिंग के एलिमेंट को फॉर द टाइम बिंग इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अगर इस सिलसिले में कोई डेवलपमेंट होती है तो ये ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। इसके अलावा व्यूअर्स, जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स कर्व किए पिछले साल, और उसकी वजह से उन्होंने अपना करंट अकाउंट जो है मैनेज किया, तो उसकी वजह से हमने देखा कि जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी आउटपुट में कमी हुई है। तकरीबन 25% ऑन एवरेज उनकी आउटपुट में कमी हुई है, और अगर यही पोजीशन आइंदा आने वाले साल भी चलती है तो हम एक मज़ीद इसमें गिरावट देख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, एक और जो बजट का बड़ा क्रिटिकल एलिमेंट है वो ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक डेट है उसका 65% जो है वो मैच्योर हो रहा है नेक्स्ट ईयर में।
अब जब पुराना डेट मैच्योर होगा तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो अगर उसको वो रीशेड्यूल भी करते हैं या प्रोफाइल भी करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इस साल। और पिछले साल का कंपैरिजन अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें भी एक विजिबल इजाफा है। तो ये जो डेट या इंटरेस्ट कॉस्ट है, डेट सर्विसिंग कॉस्ट है, ये अगले आने वाले साल में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात खड़ा कर सकती है और इसका हमारा इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स अब हम बात करते हैं की बजटरी हाइलाइट्स की। तो गवर्नमेंट ने जो ग्रोथ का टारगेट रखा है वो तकरीबन 3.5% जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है। वो करंट ईयर पिछले साल ये जो हमें 2022-23 का बजट था उसमें जो हमारी ग्रोथ है वो 0.29% रही है। इसके अलावा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.5% ऑफ द जीडीपी इन्होंने एस्टिमेट किया है, जो कि पिछले साल 6.9% ऑफ द जीडीपी था। इसमें हमें एक नॉमिनल सी बेहतरी नज़र आ रही है डिस्पाइट द इंक्रीज़ इन द इंटरेस्ट या डेट सर्विसिंग कॉस्ट। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी अगले साल एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगी। जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन है, जो प्रोजेक्शन है वो 21% पे है, जबकि पिछले साल जो एवरेज इन्फ्लेशन थी वो 29.2% पे रही। इसी तरीके से हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो 6 अरब यूएस डॉलर्स का करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जा रहा है फॉर द नेक्स्ट ईयर, जबकि पिछले साल ये करंट अकाउंट डेफिसिट 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स पे था। तो व्यूअर्स आप ज़रा ओवरऑल बजट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है इसमें इन्होंने 28% का इंक्रीज़ बजट किया है, यानी 7,200 के लेवल से ये अब 9,200 अरब के लेवल पे टैक्स रेवेन्यू जो है उसको एस्टिमेट कर रहे हैं। तो पिछले साल का जो रेवेन्यू था उसमें भी शॉर्टफॉल्स हैं। तो ये एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का टारगेट है और इसमें चांसेस यही हैं कि जो शॉर्टफॉल्स हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, जिससे हमारी फिस्कल साइड पे मज़ीद इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो इनकम है उसमें हम देखें तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें इन्होंने 83% का इंक्रीज़ डाला है और प्राइमरीली ये इसको जोड़ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट्स के साथ। तो ये भी देखना होगा कि इस मद में गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो ओवरऑल अगर हम टोटल गवर्नमेंट की इनकम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट्स हैं जिनका अचीव करना जो है वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंज होगा और ज़्यादातर एनालिस्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू में है कि गवर्नमेंट शायद इन टारगेट्स को अचीव ना कर सके। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला है वो है फिस्कल डेफिसिट का, कि अगर हम गवर्नमेंट की जो 12,000 अरब रुपए की इनकम है इसमें से प्रोविंशियल शेयर जो है 5,276 अरब का निकाल दें तो गवर्नमेंट के पास तकरीबन 6,894 अरब बनते हैं और उसमें से गवर्नमेंट ने जो है 7,303 अरब की सिर्फ डेट सर्विसिंग कॉस्ट देनी है, यानी फर्स्ट डे से ही इनका डेफिसिट शुरू हो रहा है और तकरीबन इनको 416 अरब रुपए की बारिंग करनी पड़ेगी जो कि शॉर्टफॉल बन रही है। तो व्यूअर्स अब क्योंकि बजट डेफिसिट में है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो एक चीज़ आपने समझनी है कि जो हमारा डिफेंस बजट है, जो हमारा डेवलपमेंट बजट है, जो हमारा करंट एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट रनिंग एक्सपेंडिचर्स होंगे, ये सब बोरोड मनी से चलेंगे अगले साल भी। और इसका मतलब है कि हमारा डेट लेवल अगले साल मज़ीद बढ़ेगा। ये हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है और उसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे लेके जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये जो बजट खसारा है हमारा तकरीबन 12,000 अरब रुपए का, ये मीट कैसे करेंगे। तो व्यूअर्स इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिसमें डोमेस्टिक डेट है जिसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर से ये डेट लेंगे। इसमें इन्होंने टोटल डेट का यानी 12,000 अरब का 40% यहाँ से रेज़ करना है। तकरीबन 6,900 अरब जो है ये फ़ॉरेन डेट एस्टिमेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ इनके पास प्रोविंशियल सरप्लस आएगा 650 अरब रुपए का, तो ये भी एक फैक्टर इन होगा। लेकिन प्रीडोमिनेटली जो है डोमेस्टिक और फॉरेन बोरिंग से इस खसारे को मीट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो बैरूनी कर्जा जात हैं ये कहाँ से ये गवर्नमेंट प्लान कर रही है। इसमें ऑब्वियसली IMF की कंडीशन है और फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट और लोन्स हैं।
तो जिस तरह कि हमने पिछले साल देखा कि IMF ना मिलने की वजह से हमें फ्रेंडली कंट्री से सपोर्ट भी नहीं मिली, तो यही पोजीशन हम अगले साल देख सकते हैं अगर हमें IMF का प्रोग्राम ना मिला तो। उसमें सबसे पहले IDB है। IDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 145 अरब रुपए जो हैं वो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा सऊदीया से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है कि 580 अरब हमें मिलेंगे। UAE से 290 अरब रुपए के कर्ज़े और डिपॉजिट्स पे ये प्लान कर रहे हैं। चाइना से तकरीबन 1160 अरब के जो कर्ज़े हैं मज़ीद लिए जाएंगे, और IMF से जो है वो 696 अरब रुपए के कर्ज़े गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया है कि 435 अरब रुपए के जो है वो जो गवर्नमेंट फाइनेंस रेज करेगी वो थ्रू ऑक्शन ऑफ यूरो बॉन्ड्स होगी। तो काफ़ी जंग रेडिंग है हमारे बॉन्ड्स की। पहले भी गवर्नमेंट को काफ़ी मुश्किलात हैं, तो काफ़ी मुश्किल नज़र आता है कि इतनी जंग रेटिंग्स और IMF के प्रोग्राम को बगैर इनको ये फाइनेंस हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं सुपर टैक्स की। तो सुपर टैक्स में इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था वो फाइनेंस एक्ट 2022 में किया गया था, और हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स पे ये टैक्स लगाया गया था। डिफरेंट स्लैब्स थे विद अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ 4%, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स थे, और बैंकिंग सेक्टर था या बाकी सेक्टर्स थे, उस पे इन्होंने जो सेक्टर स्पेसिफिक सुपर टैक्स लगाया था वो 10% का गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया था, और ख़ास तौर पे बैंक्स के लिए 10% टैक्स साल जो है 2023 के लिए उन्होंने उसको एक्सटेंड किया था। तो व्यूअर्स, सुपर टैक्स रिलेटेड आप लोग न्यूज़ आइटम्स फॉलो आपने की होंगी कि ये जब सिंध हाई कोर्ट में डिफरेंट कंपनीज ने इसको चैलेंज किया, और कुछ सेक्टर्स के जो की कंपनीज थी उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कुछ सेक्टर में कम रेट है और हमारे से ज़्यादा रेट चार्ज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये जो उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की थी, यानी 1 साल पहले के प्रॉफिट्स पे भी सुपर टैक्स चार्ज कर दिया था, तो इसकी भी लीगैलिटीज़ को चैलेंज किया गया। तो जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सिंध हाई कोर्ट ने इसको ख़ास तौर पे जो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है उसको अल्ट्रा वायस करा दिया था, यानी उस पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई थी, और उसके साथ साथ जो टैक्स रेट है वो भी 4% पे सीलिंग का कोर्ट ने कहा था। अभी ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो गवर्नमेंट में इसने थोड़ा सा अभी एक मॉडिफिकेशंस की हैं इस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, और बेसिकली उन्होंने अब ये किया है कि जो स्लैब है वो उन्होंने यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल इंडिविजुअल्स कर दिया है, और जो 10% का अब स्लैब होगा, ये जो हाई स्लैब है ये अब तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड सब हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स पे लगेगा। तो व्यूअर्स, विद रिगार्ड टू सुपर टैक्स काफ़ी एम्बिशियस टारगेट इन्होंने रखा है। ऑलरेडी ये चीज़ काफ़ी कोर्ट्स में है, इसकी लीगैलिटी को चैलेंज किया गया है। तो अब आप यू कैन वेल इमेजिन कि एक तो ये जो हमारी कंपनीज हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करेगा, जिस तरह कि जून में भी रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो उससे इसकी EPS पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। अभी को 50% कोर्ट का ऑर्डर था कि कंपनीज ने पे करना था। और दूसरी बात यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर इसको मज़ीद कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ले जाते हैं, इस करंट बजट को भी अगर चैलेंज करते हैं, तो इसकी रिकवरेबिलिटी में भी काफ़ी इशूज़ हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि ओवरऑल टैक्स कलेक्शन टारगेट्स में जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुश्किलात बन सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, स्टॉक मार्केट के लिए ख़ास तौर पे जो जनरल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने 10% टैक्स जो है वो बोनस शेयर्स पे लगाया है, और जो नॉन फाइलर्स होंगे उनके लिए इसका रेट जो है वो 20% होगा। तो बेसिकली जैसे कि आप लोग कहा है इस चीज़ के कि जब भी जो बोनस शेयर्स ये अनाउंस होंगे, तो इसकी जो एक्स डेट होती है या एंटाइटलमेंट डेट होती है, तो उसका जो कट ऑफ प्राइस होगी यानी डे 1 की, वही इसकी बोनस शेयर्स की वैल्यू क्रिएट होगी, और उसी पे कंपनीज ने टैक्सेशन काट के शेयर होल्डर से गवर्नमेंट में जमा कराने हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर गवर्नमेंट या कुछ इससे ये टैक्स रिकवरेबिलिटी नहीं कर सकती किसी शेयर होल्डर से, तो वो उनको ये भी पावर दी गई है कि वो शेयर्स को उस हद तक डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं जितनी के टैक्स लाइबिलिटी है। तो व्यूअर्स,
अब ये जो टैक्स है बोनस शेयर्स पे, ये 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें इसके लीगल इश्यूज बने थे, जिसमें लोगों ने कंटेंट किया था कि जी जो बोनस शेयर्स की हमें इंटाइटलमेंट बनती है ये हमारी इनकम तो है नहीं, क्योंकि जितनी हमारे पैसे कटते हैं उसके इक्विवेलेंट हमें शेयर्स मिल जाते हैं। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने इस पर स्टेज दिए थे और 2018 में ये टैक्स जो है इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा से ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे इसमें जो ट्रिकी एलिमेंट है वो है कि इसको फाइनल टैक्स रखा है, यानी आप इस टैक्स को किसी दूसरे टैक्स के साथ या अगले सालों में जाके अपनी जो फ्यूचर इनकम है उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये जो बोनस टैक्स का एलिमेंट है ये ऑब्वियसली मार्केट के लिए एक नेगेटिव साइन होगा, शेयर इशू रुकेंगे। और इसके साथ साथ ये जो हम देख रहे थे कि जनरल रिजर्व्स पे टैक्सेशन की वजह से कंपनीज बोनस शेयर अनाउंस करने जा रही हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। अब इसमें जनरल रिजर्व्स पे जो मूवमेंट्स हो रही थी, कंपनी अपने ऑथराइज कैपिटल्स बढ़ा के उसमें जो है बोनस शेयर इशू की तरफ जा रही थी, तो वो प्रोसेस थोड़ा रुक जाएगा। लेकिन ये भी व्यूअर्स एक बड़ा ट्रिकी काम किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कंपनीज एंटिसिपेट कर चुकी थी। इस वजह से उन्होंने अपने रिजर्व मूवमेंट्स बनाने के लिए अपनी बोर्ड मीटिंग्स भी कॉल कर ली थी। तो गवर्नमेंट ने ट्रिक की है, अभी उन्होंने इस बजट में इस मेजर को अनाउंस नहीं किया, लेकिन कुछ सर्कल्स में बात चल रही है कि शायद ये जाके जुलाई, अगस्त, सितंबर किसी टाइम पे इन रिजर्व से टैक्सेशन कर देंगे। तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा कंपनीज की इनकम हर्ट होगी और ऑब्वियसली इसका मार्केट पे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है। तो दोनों चीज़ों को अगर क्लब करें तो ये स्टॉक मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये जो हम एक्सचेंज गेंस देख रहे थे, इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज गेंस थे बैंक्स के, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है एडिशनल टैक्स लगाया है, जिसकी एडिशनल जो एक आप कह लें उसकी सीलिंग है, वो उस इनकम का 50% जो है वो गवर्नमेंट ने लगाया है। अब व्यूअर्स, इसमें दो चीज़ें रखनी हैं कि ये 1 जुलाई 2023 ऑनवर्ड जो कंपनीज़ की इनकम्स होंगी उस पे ये टैक्स अप्लाई करेगा। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस टैक्स की एम्बिट में अब जो है गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है, जिसमें बैंकिंग कंपनीज़, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ और दूसरी कंपनीज़ को भी डिफरेंट शेड्यूल्स में चेंजेस करके इन सब कंपनीज़ को इसके एम्बिट में लाया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो डिफरेंट इनकी फॉरेक्स इनकम्स हैं या एक्सचेंज गेंस वगैरह होंगे, उन पे जो टैक्सेशन अभी लगने जा रही है, ये ऑब्वियसली कंपनीज़ की प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट करेगी और इससे मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो हमने 2-3 टैक्सेशन मेजर्स डिस्कस किए और ऑब्वियसली इसका कंक्लूजन यही है कि इन हैवी टैक्सेशन मेजर्स की वजह से जो मार्केट है उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमने जो डिफरेंट टैक्सेशन मेजर्स थे, उनको जो जनरल इम्पैक्ट बन रहा है ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे और इकॉनमी पे, उसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 कल अर्ली मॉर्निंग सेशन में इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें सेक्टर वाइज इम्पैक्ट जो है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड to our channel for more updates on the budget. Thank you very much viewers for watching this video. Take care. Allah Hafiz.